सपनों की दूसरी पारी का कल हुआ आगाज। देख रहा है इंडिया सुनहरे पंखों की परवाज, क्योंकि आज भी करेंगी सुपर मॉम्स अपने अनोखे अंदाज में गृह प्रवेश। तोड़ डाला मतलब कि तुमने ले भारी से भी आगे निकल डाला। रोमांटिक लिए ना आपको अनिला को ये गजरा पहनाना है, ठीक है ना? क्या है ये? कैसे चेक कर रहा है? क्या मर्डर करेगा क्या? मैंने गोविंदा जी को करते हुए देखा, उसके बाद ये देखा मैंने। भारतीय नारी सब पे भारी। कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं, बस दोनों जन ओ हो। समझ में नहीं आ रहा था कि डांस गुरु कौन है और कंटेस्टेंट कौन है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज सपनों का शुभारंभ है, लेकिन शायद मेरा कहीं ना कहीं रुक गया है, तो आप मुझे निकालोगे तो नहीं आप लोग। आइए देखते हैं कि सपनों के शुभारंभ की आज है कैसी तैयारी, क्योंकि ग्रैंड प्रीमियर का जश्न आज भी रहेगा जारी। तो बुलाते हैं हमारी पहली सुपर मॉम को। हया के साथ बयां करता हूँ, गार्डन से कैफे तक बहुत दिया चांस, लेकिन चुई मुई पति करते हैं नहीं रोमांस। तू तो साडी केड़ नहीं करदा। 1.5 साल की बेटी की मम्मा दाना फेंकती है आओ आओ, लेकिन पति सिर्फ इतना कहते हैं कि कोई देख लेगा, रुक जाओ जाओ। अपने रोमांटिक सपनों का शुभारंभ करने भिलाई छत्तीसगढ़ से आ रही है वो, जो अपने पति को बनाने लाई है रोमांटिक रंगीला साजन अनिला राजन विद डांस गुरु श्वेता वॉरियर।
थैंक यू मैम। तोड़ डाला मतलब कि तुमने लय भारी से भी आगे निकल डाला। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Set the dance floor on fire, baby. क्या कोरियोग्राफी थी और क्या निभाया है। बहुत मुश्किल होता है कि आपके साथ इतनी नॉन डांस गुरु डांस कर रही है, लेकिन मेरी आंखें फिर भी आपसे नहीं हट रही थी। इतनी डिटेलिंग, इतनी डिटेलिंग। थैंक यू सो मच। Oh, it was just beautiful, stunning. I think we should all do it. 1, 2. क्या बात है। एक औरत के लिए माँ बनने के बाद ये टाइप की एनर्जी लाना अपने शरीर में और इतने छोटे से अरसे में इतना कुछ सीखना, मतलब हैट्स ऑफ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। टू गुड। अनिला ऑडिशंस देखे थे मैंने और हमें लगा था कि यस आप डिजर्व करती हैं टॉप 12 में आना, लेकिन ग्रैंड प्रीमियर में ये वाला एक्ट देखने के बाद लगता है कि यार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप अभी तक तो आप खुली भी नहीं है। जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आई मीन आपके फेस पे दिखता है कि आप यू नो एवरीथिंग। आपका एक आईब्रो ऊपर रहता है, आप जिस तरीके से आप वो करते हो, आउटस्टैंडिंग। एक सेक्शन था जहां आप श्वेता के पीछे से वन लेग ट्रैवल करके बाहर। व्हाट अ परफॉर्मेंस। बहुत आगे जाओगे आप। थैंक यू सर, दैट मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू। एंड आपके इससे तो हस्बैंड से यही कहना चाहूंगा कि यार कैसे थैंक यू। एक और देना भैया। तू तो साडी केयर नहीं करदा। इतना अच्छा परफॉर्म करते फिर भी। ये परफॉर्मेंस देखने के बाद आपका हस्बैंड क्या पूरा का पूरा इंडिया कहने वाला है I love you। क्या बात है। मेरे को लगता है पूरा इंडिया बोल लेगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा। हाँ जी प्रदीश, है ना? आइए। इससे कुछ कराओ इससे यार। अच्छा प्रदीश, परफॉर्मेंस देख के आपकी आज कम से कम सीटी बजी या नहीं? यस मैम, बजी है। ट्रैफिक पुलिस की तरह क्यों सीटी बजा रहा है? एक बार ट्राई करो फिर से थोड़ा रोमांटिकली करने के लिए। ये देखो रोमांटिक में भी कैसा आवाज। प्रदीश इधर देख, ऐसे सीटी पकड़ और ऐसे डाल और फिर ऐसे बजा दे। इसके साथ भी ऐसे कर सकता ना? वो रोमांटिक नहीं है, ये छिचोलापन है। तो बताइए अभी सुधरा कि नहीं सुधरा ये तो? मतलब ऐसे एटलीस्ट इनको देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ सुधरे। मतलब जो आपने सर मैम आप लोग ने करवाया था, उन्हें मेरे को उठाए थे ना ये यहाँ पर। क्या बात है। बाहर निकलते निकलते मेरा कमर दर्द हो रहा है। अब तो बहुत मोटी हो गई हो तुम यहाँ पर आके। बीवी को मोटा बोल दिया। उस दिन जोश जोश में थोड़ा होश खो बैठा था। बीवी को मोटा बोल दिया है, फिर भी जिंदा है। जिंदा है। मोटी बीवी को मोटा नहीं बोल सकते हम लोग भाई साहब। जो एपिसोड आए बाकी सब लोग देखे, ये कमरे के अंदर ही थे। नहीं देखा? नहीं देखा। इनके फ्रेंड्स के कॉल तक नहीं उठा रहे थे ये। भाई ये की क्या प्रॉब्लम है? सर घर वाले थे ना सर।
घर वाले थे? ऐसा कभी नहीं करता है, मम्मी से पूछ लिया। आपको प्रॉब्लम है क्या? आपका लड़का अगर समझो थोड़ा प्यार? जी नहीं, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझाओ जरा बेटे को यार कि कुछ कैसे कैसे। उठा लो मैं क्या? अभी मुझे आप सच्ची सच्ची बताना, जो अनिला है, इनके जो ससुर यानी कि आपके जो पति है, वो रोमांटिक है? हाँ, वो मैं कह सकती हूँ। जवानी में रोमांटिक थे ना? हाँ जी है। हाँ, तो ये प्रोडक्ट कैसे निकाला? ये बचपन में ऐसे थे। तो उनको बोलो थोड़ा भूलने के लिए। इसलिए खुलने वाला बीबी को इसको शादी करके दे दिया। हाँ। रोमांटिक होने दो। अच्छा आप बताइए, आपके टाइम पे भाई साहब ने आपको गजरा दिया था कभी, ऐसे गिफ्ट गजरा? जी हाँ। तो आज क्या करते हैं, आपके बेटे को वही कराते हैं? हाँ, कि वो अनिला को गजरा बनाए, क्या कहते हो? हाँ ठीक है, करा दो। ये की ना बात, आ जाइए लेकर आइए आज। अच्छा, बेटी भी वहाँ से माइक पे इंस्ट्रक्शंस दे रही है। हाँ। हाय प्रज्ञा। आपका फेवरेट कोई रोमांटिक हीरो? SRK। SRK, शाहरुख खान। ये लो, हीरो तो सही सुना। तो अभी एकदम रोमांटिकली है ना, आपको अनिला को ये गजरा पहनाना है, ठीक है ना? हाँ, ये लो। ये आदमी गजरा भी हाथ पे पकड़ रहा है, ऐसा लग रहा है 5-5 रुपए की बेचने के लिए रख रहा है यहाँ पे। एक काम कर, पहले माँ से थोड़ी सी आशीर्वाद भी ले ले। नहीं जाने पैर पर ले। ये सच में ज्यादा ही है। मतलब इतना गंदा रोमांस आज तक देखा ही नहीं हम ये लोगों ने। पहली बार किसी ने नहीं देखा होगा। ये रोमांटिक के चक्कर में घूमो जरा भाभी, रोमांटिक के चक्कर में पूरा ऐसा दिमाग ये करके ये कैसे चेक कर रहा है और फिर ऐसा घुसा रहा है। अरे फिर नहीं घुस रही, मर्डर करेगा क्या? नहीं चलो चलो, अभी टाइम हो गया, मुझे सिखाना पड़ेगा इनको। अरे ये देखो, पकड़िए हाथ से, अब ये डालिए इधर, अब ये गोल घुमाइए, ये घुमाइए ना। अरे वाह वाह, हाँ ये ओके। देखो क्या बात है भाग्यश्री। देखो अभी हमारे गजरे कैसे दिख रहे हैं दोनों के। क्या बात है। क्या आपको भी हिमालय जी बना के गए यहाँ से? हाँ बिल्कुल। अच्छा वाह, अरे भाग्यश्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, भाग्यश्री जी के लिए। चलो यार आगे बढ़ते हैं। घर के काम को डांस स्टेप में बदलती जा रही है। सावन में लग गई आग दिल मेरा। 9 साल और 7 साल के बच्चों की अगली सुपर मॉम, अरे मुस्कुराइए जनाब, लखनऊ से आ रही है। पूरी तहजीब से अपने खर्चे अपनी जेब से लेना चाहती है और पूरी तमीज से एक दिन पति से पॉकेट मनी लेना नहीं, पति को देना चाहती है। अपने कंधों पे उठा के अपने सपनों की जिम्मेदारी आ रही है सब पे भारी। रिद्धि तिवारी विद डांस गुरु श्याम यादव। यूपी वाला ठुमका लगा। रिद्धि जी, आप अब तक किचन में हो? वहाँ ग्रैंड प्रीमियर के परफॉर्मेंस के लिए रुके हैं सब आपके लिए। हाँ भैया, 1 मिनट। सबसे पहले हम एक गृहिणी हैं, हम पहले हमारे बड़े मियाँ के लिए एक चाय बनाएंगे। अरे पर जब तक आप नहीं आओगे तब तक इस छोटे मियाँ का क्या? और बड़े मियाँ तो वहाँ खुद आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए बैठे हैं। क्या सच्ची? हाँ सच्ची। चलिए ठीक है, आप जाइए, एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारा, हम अभी आते हैं। तो आप सबके सामने आ रही हैं वो जिनके नाचने से सावन में आग लग जाती है और जिनके ठुमके से पूरा यूपी हिल जाता है। भारतीय नारी सब पे भारी, द वन एंड ओनली रिद्धि तिवारी।
तराना है नया, हमने मिलके जो लिखा वो फसाना है नया। तेरी इस महफिल का रंग बदल देंगे हम, तेरी इस महफिल का रंग बदल देंगे हम। यूं ही माटी में आज संग धरा नाच बल्ला। हेलो मम्मी, हमारा साइंस का बुक कहाँ रख दियो? नहीं मिल रहा है। अरे अपने पापा से पूछ, पापा भी तो यही है। अच्छा सुनो, हम थोड़ा ना परफॉर्मेंस के बीच में हैं। कितना बाकी है? सिर्फ क्रिसेंडो बाकी है। ओके। क्या बात है! जोरदार हो जाए रिद्धि तिवारी सब पे भारी के लिए और उनके डांस गुरु श्याम के लिए। थैंक यू। मतलब रिद्धि तिवारी सब पे भारी। सब पे भारी। मतलब क्या बात है यार, क्या परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। आउटस्टैंडिंग, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। ये सर हमारे श्याम सर का है रिजल्ट। तो वो जो रिजल्ट मैंने देखा, हमारे बगल में, मैं बोल रहा हूँ ना, कभी कभी ऐसा सुनने मिलता है, सुनने दो। आप बोलिए। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपने इनको और एनहांस किया है वो बहुत ही कमाल है यार। वेरी वेरी गुड श्याम। एक तो ये उनके अंदर है, ये इनके खून में है। गोविंदा जी ऐसे लगता है कि वो साक्षात रिद्धि के अंदर घुस गए। हाँ बस गए हैं। फिल इन द ब्लैंक होता है ना, जो एम्प्टी बीट्स होते हैं, उसमें सिर्फ स्टेयर होता है, एक लुक होता है। उन्होंने एक लुक यहाँ दिया, एक लुक यहाँ दिया। वो जो लुक था ना, मतलब सीरियसली मैंने गोविंदा जी को करते हुए देखा, उसके बाद ये देखा मैंने। क्या बात है, कोशिश की सर। एक उनकी अपनी स्टाइल है, लेकिन वो स्टाइल इतनी लोगों को पसंद आ रही है कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के सबसे फेवरेट डांसर रिद्धि है। वो कहते हैं कि भैया ये तो जो है ये तो दिल से नाचती है, ये मेरे जैसे नाचती है। ये अलग बात है कि किसी की शादी में ऐसे डांस करते करते मुझे धक्का दे दिया और ऐसे हमारी पहचान बनी। तो देखो डांस से आप कहां से कहां जा सकते हो। मुझे लगता है ना ही रिद्धि तिवारी सब पे भारी, बट ये परफॉर्मेंस ने आपने पूरे देश को दिखा दिया है कि भारतीय नारी सब पे भारी। फैंटास्टिक रिद्धि, कीप इट अप, कीप इट अप। रिद्धि जी। यस मैम। मेरे ख्याल से हमारे देश में हर गृहिणी को ये सिखाया जाता है कि किचन पहले संभालो, घर परिवार संभालो, फिर जो करना है करो। लेकिन ये अवतार जो आपने इस परफॉर्मेंस में दिखाया, और जो आप है कि गृहिणी बनकर भी, खाना पकाते भी आप डांस कर सकते हो, दूसरा घर का काम करते करते भी आप डांस कर सकते हो, तो वो सब चीज संभालते संभालते भी आपके पाँव में ये नृत्य ला सकते हो, आपके फेस पे वो एक्सप्रेशंस ला सकते हो, और आपकी जो मस्ती है वो वाकई लेडी गोविंदा जैसी है। थैंक यू मैम। और मैम आप कितनी सुंदर लग रही है मैम, बहुत सुंदर लग रही है बहुत। और मैम आप भी बहुत सुंदर लग रही है मैम। ये ज्वेलरी आपने कहाँ से ली है? मुझे बहुत अच्छी लग रही है मैम। अभी पिछली बार इन्होंने फ्लाइट मिस की थी ना मैम, तो यही सजा, मुझे ऐसी ज्वेलरी चाहिए, चाहे 5 साल में चाहिए। अच्छा तो भाई कर लो, मैं लिखवा देती हूँ कहाँ से। प्रॉमिस दिलाऊंगा सर, दिलाऊंगा। पतिदेव से बात करें कि आपको ही अभी बोला है? अभी सर हमसे बात करेंगे, सर आप करिए बात। अच्छा, पतिदेव से कोई इंटरेस्ट नहीं है बातें करने का? बाद में सर। वो तो होता रहेगा।
जो आपके सपनों का आज जो शुभ आरंभ हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? सर पूछिए मत, इतनी खुशी हमको तब मिली जब हम माँ बने थे ना, वैसी खुशी मुझे आज फिर से मिल रही है। उसके बाद से वही हाउसवाइफ किचन क्वीन ही बन के जी रहे थे आफ्टर मैरिज। सर अच्छा लगता है सर, कहाँ किचन में कुकर बंद करना, कढ़ाइयाँ साफ करना, तवा साफ करना। अभी आए हैं हॉल में एक्सरसाइज करना, पहली बार तो जीवन में जानते हैं कि निकाब पहनते हैं, और इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ा म्यूजिक सिस्टम, सर एकदम मजा ही आ गई एकदम। इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। अभी मैं घर गई थी तो मेरे मोहल्ले की लेडीज, अंकल, बच्चे सब हमको प्रोत्साहित करने आए, चेयरअप करने। अरे वाह, तुम टॉप 12 में सेलेक्ट हो गई। तिवारी की बहू ने तो मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया है। हमको देख के और लोग डांस क्लासेस जाने लगी लेडीजें कि आज ये यहाँ पे है तो कल हम वहाँ पे होंगे। क्या बात, क्या बात। अभी जहाँ से राशन लेते हम लोग किचन का, अभी उन्होंने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया किचन के राशन में। अब की ना फायदे की बात। इस एज में आके हम नेशनल टीवी में दिख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत खुश हैं हम। सर को टीवी में देखते थे, अभी छू के सर मेरे हाथ पकड़े हुए हैं। मतलब पावर पंख लेके वो तो उड़ गई, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। उड़ गए। अब हम जब तक जिंदा रहेंगे हम सुपर मॉम्स बन के ही रहेंगे। क्या बात। सुपर मॉम्स बन के ही रहेंगे। तिवारी जी। और सर सुनिए तो अभी और है। अरे तिवारी जी से तो बात करने दो। आइए, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है, क्योंकि उसके बाद वो आपको भी काटेंगे, ठीक है ना? दिल से कह रहा हूँ मैं, सिर्फ मैंने कहीं पे 2 पंक्तियां पढ़ी थी, मैं वो बोलना चाहूंगा। तुम शब्द, मैं अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। क्या बात है, क्या बात है। I love you। यारा कैसी मत वारी तेरी मेरी यारी, हम चांद पे ले जाएं एक बैलगाड़ी। हम लोगों की टॉम एंड जेरी जैसी लड़ाई होती रहती है। टॉम एंड सर जेरी। मैं बस भगवान से यही बनाती हूँ, सातों मेरे जन्म बिना मुझे ये नहीं यही रह मिले। सकती और इनके बिना मैं नहीं रह सकता। सातों जन्म चाहिए हमें यही। चलो सातों जन्म आप। इनसे पूछना चाहूंगा कैसा लग रहा है, रिद्धि जी तो यहाँ पर बिजी हैं, घर में कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? घर में मैनेज कर रहा हूँ, किसी तरह कर रहा हूँ। कर रहे हो जी, मगर ये यहाँ पर तो आई हैं, मगर ये मुंबई अपने घर के सारे काम लेकर आई हैं और मेरे से रेगुलर फॉलोअप में रहती हैं। मैं इसलिए कॉल करती हूँ क्योंकि ये खुद का रखा सामान वो भी नहीं ढूंढ पाते। मेरे को वीडियो कॉल करेंगे कि मेरी शर्ट कहाँ रखी है, मेरा मास्क कहाँ रखा है, तो जब वीडियो कॉल करते हैं कहते कैमरा ऐसे घुमाओ और सामने ही रखा रहता है, इनको दिखता ही नहीं है। गजनी मतलब गजनी का टैग एकदम बढ़िया ही है एकदम। सर वो इनसे बात करने का बहाना होता है, मगर ये समझती नहीं है। ये हमारा चौका। ये झूठ बोल रहे हैं, इनको याद नहीं रहता, इसीलिए सर मैंने पूरा सेट करके आई हूँ। देखिए बच्चों का मंडे टू फ्राइडे अलग अलग सब्जेक्ट के क्लासेस लगते हैं, तो टाइम टेबल रात में सेट करना पड़ता है। पहले मैं करती थी, अभी इनको करना पड़ता है। और स्कूल में जब ये टाइम टेबल नहीं सेट कर पा रहे हैं तो स्कूल में मैम को कॉल करके बोल दिया, मैम प्लीज आप बुक्स रख लो, जब डे वाइज जो भी बुक का टर्न होगा तो आप लोग दे देना। तो मैम लोग ने भी मेरी हेल्प की, मतलब ये जुगाड़ कर लिया मैंने। क्या बात है कि सारे जुगाड़ कर दिया आपने। अभी एक और मैम, एक और है। और मैम जैसे बच्चे अब हमारे छोटे छोटे, एक 9 साल का है और एक 8 साल का है, तो मैं ना पूरा डाइट वाइज हर चीज देती हूँ। 2 मुट्ठी चना बड़े वाले बेटे को, आप भी दिया करो बेटी को चना, उससे क्या होता है थोड़ा इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। 4 बादाम बड़े वाले को, 4 बादाम छोटे वाले को, 1-1 चम्मच च्यवनप्राश आप भी लिया करो, दिमाग बहुत तेज होता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे च्यवनप्राश की जरूरत है? पतियों को जरूरत है च्यवनप्राश की। ये क्या बात हो? बस एक जुगाड़ हम नहीं करे, जो मेरा छोटा वाला बेटा है वो मुझसे नाराज है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे आए उसको लेके नहीं आए, वो मुझसे बात नहीं करता है। और हम अगर वीडियो कॉल करते हैं तो वो मुंह उधर घुमा लेता है, मुझसे बात नहीं करता है। एक्चुअली ना वो अभी 60 साल का है, लेकिन जब से वो पैदा हुआ है ना वो मेरे ऐसे ही सोता है रात भर। तो मुझे भी अभी मैं भरपूर सो नहीं पाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की याद आती है, क्योंकि मेरी भी आदत है उसको सीने से लगा के सोने की। अभी सिमरत की बेटी आई है, कल हॉल में मैंने उसको अपने गले से लगाया तो सर मुझे अपने बेटे की बहुत याद आई। मतलब सिमरत की बेटी को गले लगा के मैं बहुत इमोशनल हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे लगा कि मेरा बेटा लेटा है मेरे पास।
सर अगर आपकी इजाजत हो तो आई थिंक इनके छोटे वाले बेटे को कॉल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यस, कॉल कनेक्टेड है। हेलो हेलो सर, ये मेरा छोटा वाला बेटा है नैतिक, वो मेरी सिस्टर है। हेलो बाबू, आई लव यू। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं आपसे गुस्सा हूँ। आप मुझे ले क्यों दे गई? मैं आपसे बात नहीं करूँगा। लेकिन बेटा आपकी स्कूल भी होगी ना? पढ़ाई कौन करेगा? मम्मा को एक बार आई लव यू बोल दो बेटा। नहीं। बाबू प्यार कर लो एक बार। नहीं। क्यों? देखो रो रही मम्मा तुम्हारे लिए। अरे रिद्धि। अरे रिद्धि, बेटा मम्मी को आई लव यू बोल दो। बोलो, कैसे बोलो मम्मा आई लव यू? आई लव यू। हाय हाय। आई लव यू। थैंक यू। आई लव यू बाबू। सर एक मैं गाना गाना चाहती हूँ। मैं इसको एक लोरी सुनाती थी, मतलब जब भी मैं लेटती तो एक गाना सुनाती हूँ उसको। प्लीज सुनाइए। चंदा है ये मेरा सूरज है ये, तू मेरी आंखों का तारा है ये, जीती हूँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, इस टूटे दिल का सहारा है ये। आई लव यू सर। ये मेरी, जब मैं इसको गाती हूँ तभी इसको नींद आती है सर। चंदा है तू मेरा सूरज। तो बेटा थैंक यू सो मच। मम्मी का कॉल उठाना, बहुत प्यार करना, और हम जरूर मिलेंगे। बाय 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 बाबू। लव यू बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत खुश हूँ सर। चलिए फिर इसी बात के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच रिद्धि जी। हाँ जी, अभी और बात करिए ना सर कुछ। जोरदार तालियां हो जाए। तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ये पहला शो है जहां पर मैं कंटेस्टेंट को खींच कर उनकी सीट तक लेके जा रहा हूं। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। हमारी नेक्स्ट सुपर मॉम ने रस्मों को टूटते, अपनों को छूटते और ख्वाबों को रूठते देखा है। पर अगर हार मान ली तो मुश्किलों की आंच उनकी 9 साल की बेटी पर भी पड़ेगी। इसीलिए उसने तय किया कि वो हारेगी नहीं, बल्कि बेटी की अच्छी फ्यूचर के लिए अपने किस्मत से भी लड़ेगी। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन। अब भी जाती है हमारे टॉप 12 में। आज का दिन और ये पंख मेरा और मेरा बेटी का फ्यूचर डिसाइड करता है। अपनी जीत के सपनों का शुभ आरंभ करने आसनसोल वेस्ट बंगाल से आ रही है वो सुपर मॉम, डांस से जो देना चाहती है अपनी बेटी को खुशियां, रिया भट्टाचार्य जी विद डांस गुरु रोजा राणा। रात दिन अंधेरों से जब हो रही थी रूबरू, मुझ में ही पल रहा था तुझसा ही कोई हूबहू। तू है, तेरी रहमत को मेरी धड़कनों ने जाना, जब जीने की आदत छूटी तो हाथ तेरी इबादत ने थामा। क्या बात है।
दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में, नजरों से तेरी चाक दिल पे रफू हो गई, पे रफू हो गई, मेरे मौला मेरे मौला जोरदार ताला हो जाए रिया और उनके डांस गुरु रोजा के लिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस यार। रोजा, यू आर अमेजिंग। बहुत अच्छा कोरियोग्राफी था, स्पेशली जब आप ऊपर थे, आपने जो पहला वाला आश लिया, दुआ में जो आपने दुआ मांगी, जिस तरीके से आप ऊपर थी रोजा, दैट वाज ब्यूटीफुल। एक आलाप आपने पकड़ा, बहुत फास्ट बीट था बट बहुत अमेजिंग था। वेरी वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। रिया, समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज रोजा इज सो फैंटास्टिक कि डांस गुरु कौन है और कंटेस्टेंट कौन है, ये अपने आप में बहुत 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 बड़ी बात है। हर एक जो आपने एक साथ में जो सिनर्जी वाले जो मूवमेंट्स किए हैं, वो तो इतने खूबसूरत थे कि हम, मुझे लगता है, दंग रह गए वो देखते देखते। आज आपके सपनों का शुभारंभ है और आपने ये इतना खूबसूरती से किया है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये शुभारंभ बहुत 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 दूर जाएगा। उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। मैम, मेरा शुभारंभ हुआ नहीं है मैम। मैं अभी तक सुपर मॉम नहीं बन पाई हूँ, क्योंकि मम्मी पापा का फर्ज होता है बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। मेरा बेटी को तकलीफ पहुँचता है। मेरे मम्मी पापा ने सब कुछ दिया था मुझे। आज अगर वो एक छोटा सा चॉकलेट केक मांगती है तो मैं वो दे नहीं पाती हूँ। मैं एक रूम रेंट में अभी जहाँ रहती हूँ, उससे पहले एक छोटे से गराज में रहती थी। वहाँ पर ना बेड भी नहीं थे। ठंड में दोनों माँ बेटी कांपते थे हम लोग। मेरी गलती की सजा उसको मिल रही है। वो तो मासूम है, उसको तो कुछ भी नहीं पता, फिर भी भुगत रही है। तो मैं कैसे सुपर मॉम? अभी भी जिस घर पे रहती हूँ, खिड़की है बट खिड़की पूरा खुला हुआ है। तूफान आते, पानी आती है ना तो अंदर तक आती है, बेड वेड भीग जाता है। ऐसा भी हुआ है कि हम दोनों माँ बेटी साफ किए है पानी, तो उसका स्कूल मिस हो गया है, स्कूल नहीं जा पाई है, तबीयत भी खराब हो जाता है इस वजह से। मैं नहीं हूँ सुपर मॉम। रिया, आपकी बेटी कंप्लेन करती है सब के बारे में? नहीं करती है सर। वो सुपर डॉटर है। हाँ, तो सुपर डॉटर ऐसी थोड़ी सुपर डॉटर बन जाती है। वो सुपर डॉटर है, वो कंप्लेन नहीं करती है। वो समझती है आपकी अब प्रॉब्लम है, वो समझती है। कभी बहुत नहीं बड़ी बोलती बात है। आपने परवरिश में कमी की है? नहीं की सर। तो सुपर मॉम हो। आप इस मंच तक पहुंचे हैं। आप इस मंच पे ऐसे लोग नहीं पहुंचते। पूरे इंडिया से इतनी सारी सुपर मॉम्स आई है, लेकिन सिर्फ 12 लोग इस
ग्रैंड प्रीमियर पे खड़े हैं, सिर्फ 12 में से आप एक हो। आप सुपर मॉम हो। थैंक यू सो मच सर। और रिया, आप हमेशा ये कहते हैं, तो हमने जानना चाहा कि एक्चुअली शिवांगी क्या सोचती है और शिवांगी आपके लिए क्या कहना चाहती है। मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट मॉम है। मम्मी को एक तो डांस करना अच्छा लगता है और दूसरा मेरा ख्याल रखना अच्छा लगता है। जैसे कि मुझे नींद आ रही है सुला देती है, भूख लगे है तो खाना खिला देती है, और जब भी मेरा तबीयत खराब होता है मम्मी पूरा रात मेरे पास ही बैठी रहती है, मेरी पट्टी करती है, और मुझे नींद आ भी गया तो मम्मी नहीं सोती। अगर मम्मी सो जाए तो वही मम्मी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मम्मी ना सुबह उठ के डांस वांस करती है, उससे मम्मी सो जाने से वही अच्छा रहेगा। मुझे जब पिज्जा खाना होता है तो फिर मम्मी का अगर अभी पैसा नहीं हो तो मम्मी कहती है ठीक है कल खाते हैं, तब तक मम्मी कुछ ना कुछ पीस आ ही जाते हैं, मम्मी तब खिला देती है हमको। और बाकी चीजें भी मैं नहीं मांगती, मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ मांगने का, पैसे भी खत्म होते हैं, बेकार में वेस्ट करने से अच्छा हम लोग बजट में और ये चीज में खर्च करें डांस के लिए। पैसे बचाने का प्रॉब्लम तो मम्मी का रहता ही है, और पैसा खत्म हो गया तो परफॉर्मेंस भी नहीं, खाना भी नहीं आ सकता ज्यादातर। मम्मी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ और आपके साथ रहूंगी भी, क्योंकि आप टेंशन रहते तो मुझे आपका टेंशन वाला फेस अच्छा नहीं लगता, और आप जब टेंशन फ्री रहोगे तब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैंने आपके लिए चीज लाया है। क्या? ये डॉल है। मैंने खुद बनाया है। आपने बनाया है, लेकिन ये कौन है? ये मम्मी है। मम्मी है। और ये पीछे क्या है? ये जो ऐसे पावर पंख वाली मम्मी। वाव। थैंक यू सो मच। रिया, आप कहते हो आप सुपर मॉम नहीं हो, एक सुपर मॉम की बेटी ही ये कर सकती है ना। सुपर मॉम आप हो और इसीलिए इस मंच पर हो और इसीलिए इस सब चीजों से जूझती हुई यहाँ तक पहुंची हो, इस तरह का परफॉर्मेंस दे पाती हो। मैंने एक बहुत खास चीज उस कंटेस्टेंट के लिए रखी थी जिनका परफॉर्मेंस मुझे बेहद पसंद आएगा, क्योंकि ये गृह प्रवेश है। मैं चाहती हूँ शिवांगी इधर आए और इस परफॉर्मेंस के लिए ये चीज अपनी माँ को वो खुद पहने। आओ बच्चा। 20 साल, 17 साल और 12 साल 3 बच्चों की उम्र है और उनकी सुपर मॉम में जासूसी हुनर है। उनके ग्राम में इंस्टा पास लेके घुस जाती है, फेस का बुक पढ़ लेती है और उनके पीछे अपने जासूसी गैंग को छोड़कर टाइम निकाल के टॉप 12 में आ जाएगी। ऐसे डांस कर लेती है। अपने सपनों का शुभारंभ करने आ रही है बैतुल मध्य प्रदेश से डिटेक्टिव सुपर मॉम साधना मिश्रा विद डांस गुरु भारत धारे। किस रास्ते वो जाते हैं,
जोर की आज बरसात है, मेरे हाथ में ही तेरा हाथ है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए साधना एंड उनके डांस गुरु भरत के लिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले मैं इनके पतिदेव से पूछना चाहूंगा। मैंने इनके डांस तो बहुत देखे हैं, आज वाकई मैंने देखा कि वो जैसे कोई नदी बहती है, बिना आवाज किए बहती चली जाती है, ऐसे एकदम अकल्पनीय था वो मेरे लिए। वाह। आप लिखिए, आपके किताब में ऐसी बातें करनी चाहिए बीवी के साथ। हाँ। मैं हिमालय जी, आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो प्लीज सीखिए ऐसे। साधना जी, यस मैम, आप तो बच्चों के फोन वगैरह उनके पासवर्ड अनलॉक करते हैं, ये आपके डांस गुरु ने कौन सी चीज आपकी अनलॉक की, मुझे समझ में नहीं आया। क्या परफॉर्मेंस दिया आपने। वाओ, थैंक यू मैम, माय थैंक यू गॉड। वाकई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। साधना जी, दो चीजें, एक तो हम सुनहरी पंख जो देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि ऐसे उड़ सको, इस तरीके से आप उड़े। थैंक यू। दूसरा, डांस गुरु क्यों देते हैं? डांस गुरु इसलिए देते हैं ताकि आप ऐसे परफॉर्म कर सको इस मैच में। दो तीन चीजें थी, बहुत अच्छी थी, जहाँ पे आपने शैडो प्ले किया, वाज ब्यूटीफुल। आपने बैक आर्च करके आप अंदर से निकली, उसके बाद एक लिफ्ट किया, वाज वेरी वेरी नाइस। आपकी मेहनत दिखती है इस परफॉर्मेंस में। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। लवली परफॉर्मेंस, अमेजिंग। भरत, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू, वेरी वेरी नाइस। शादी, 3 बच्चे, घर गृहस्थी, 3 बच्चों की खुफिया जासूसी से लेके हर तरह की परवरिश, और इस सब के बीच में एक अपना सपना। इतना लंबा सफर शादी का और बच्चों के साथ का तय करके इस मंच पर पहुंचती है, फिर उन्हें एक डांस गुरु मिलते हैं। मतलब वाह भाई वाह, आपको सल्यूट, आपको, आपके जज्बे को सलाम, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू। आपकी खूबसूरती है साधना जी की, ये खूबसूरत सपनों की दुनिया आज आप देश की हर एक औरत को दिखा रही है और उसे समझा रही है। माई लव टू यू ऑलवेज एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन सपनों की दुनिया से माफ करो भैया, सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं, बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। मिली, आइए बताइए आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। पूरा परिवार यहाँ पर स्टेज पर आ जाए, बस जोरदार तालियां आ जाए। बाकी सब तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ रह के वो बदलता कुछ नहीं है, इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। कुछ बदला नहीं? कुछ भी नहीं बदला है। मुझे लगा था यहाँ रहेगी तो मेरे ऊपर नजर रखना कम हो जाएगा, लेकिन वैसे ही है सब कुछ। सर, हरकतें ऐसी करेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे एक तो दोनों बराबर की हैं बहनें, लड़ाई झगड़े
अति लड़ाई झगड़े। एक ड्रेस निकाली, मुझे भी यही पहनना है, वो बोलेगी मुझे भी यही पहनना, चाहे वो कपड़ा फट जाए। डिस्कस नहीं करना है मम्मी। जरूरी यही है ना कि जो मेरे को पहनना वो भी इसी को पहनना है। इसी बात पे लड़ते हैं दोनों। और आप लड़ते हो? मैं क्यों लड़ू वाला? वो बेचारा है घर में, ये दोनों बड़ी बड़ी बहनें शेरनियां हैं उसके लिए। मम्मी आप अपने बेटे को हमेशा सपोर्ट करती, कोई बेचारा नहीं है वो। सबसे ज्यादा आग लगाऊ वही है। ये कम है, अपनी हद में रहे। ऐसा घसीटती है सर, चल बेटा बाथरूम में, सीधा अंदर बंद। ये हरकत करते हैं। मारती है आपको? ये मारती है? दोनों। और क्या दोनों मारती है? और आप क्या करते हो? वो सिर्फ दोनों की शिकायत करके छोड़ देता है। उसी को आग लगाना कहते हैं। इसको बोलते तेरे को ना मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाए ये लोग। अडॉप्टेड किड है वो हमारे घर का। नहीं हूँ। मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ, ये है। इनका नाम भी मिली इसलिए रखा। बाप रे, ये था। इतना सा दिया उसने, दिया, लेकिन एक दिया। सॉलिड दिया। चल मार। बहुत ज्यादा हरकतें होती हैं और फिर मजबूरन मुझे ना कभी कभार पनिशमेंट देना पड़ता है। तो पनिशमेंट क्या देती हैं आप? जो हाथ में आया, झाड़ू दिखी सामने सड़क। बुरा लगता है मैम, बहुत बुरा लगता है कि मेरी 170 रुपए की झाड़ू टूट जाती है मारने में। 200 रुपए की झाड़ू तोड़वा रहे थे। पड़ी है, अपनी झाड़ू की पड़ी है, बताओ। बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जो माँ के हाथ के मार खाते हैं ना, वो लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते। क्यों रेमो सर? यस। और उर्मिला जी जो बीवी के हाथों से मार खाते हैं, वो कहाँ जाती है? वो वहाँ पे होस्टिंग करते हैं यहाँ पे। अच्छा रेमो सर, आप क्या पनिशमेंट देते हो आपके बच्चों को? हाउस अरेस्ट कर देता हूँ। हाउस अरेस्ट? हाउस अरेस्ट यही बुला लूंगी सर, बस अरेस्ट ही अरेस्ट है। तो तीनों बच्चे यहाँ पर मुंबई में बुला लेती हूँ ना सर, टीचर से बात कर लेती हूँ। यार रख लो या तो पनिशमेंट ही दे दो, दोनों की कौन सी बात होती है? अरे यार। और पतिदेव यहाँ पे रहने वाले हैं? नहीं, वो मुझे छोड़ के जाएंगे। कांग्रेचुलेशन सर। सर ये क्या हुआ, ये गलत बात है। Congratulations. नहीं छोड़ो सर, ऐसा नहीं होता। ये खुशी हमें क्यों नहीं मिलती कभी? ये चाहे दुनिया कुछ भी बोल ले, पर मुझे पता है वो नहीं रहते हैं मेरे में। रह रहे हैं वो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच साधना जी, इतना प्यारा परफॉर्मेंस देने के लिए। थैंक यू मैम। जोरदार तालियां हो जाए गाइस, जोरदार तालियां हो जाए। 6 साल पहले सपनों की जिस फसल को हमारी नेक्स्ट सुपर मॉम ने अपनी मेहनत के पसीने से सींचा, आज उसी सपने ने उन्हें 2 साल की बेटी के साथ वापस इस मंच तक खींचा। आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अपने सपनों का शुभारंभ करेंगी। भले ही कंधों पर लेके चले बेटी के लिए 1 BHK का भार, प्रेजेंटिंग जिनीवा स्विट्जरलैंड से, जिसने सपनों के लिए किया है 7 समुंदर पार, दीपिका शेट्टी विद डांस गुरु भावना खंडूजा। ऑल द बेस्ट दीपिका। थैंक यू। तो फिर ये मेरे पास दो। ये तो ऐसा हो गया कि कई साल पहले ये आपको असिस्ट करती थी और आज आप इन्हें असिस्ट कर रहे हैं। वाह। तो तालियां हो जाए भावना के लिए एंड दीपिका के लिए।
आज लौट रही हैं इस मंच की दीवानी और मस्तानी। इन दोनों की जिंदगी का एक ही पड़ाव दुनिया जिन्हें कहती है रेमो सर, वो है उन दोनों के बाजीराव। जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। जब भी मोहब्बत की बरसात होगी, हर बूंद में बाजीराव आपकी और हम दीवानी मस्तानी की बात होगी। फैंटास्टिक, जोरदार ताला हो जाए दीपिका एंड भावना के लिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस। सो अमेजिंग टू सी आप दोनों को, दीपिका एंड भावना, आप मेरे गाने पे आपने ये परफॉर्मेंस दिया है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने जो फिल्म किया था वो अलग अलग थे। मस्तानी में दीवानी अलग थी और मस्तानी अलग थी, बट आपने दोनों को साथ में किया। वाज ब्यूटीफुल। कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। पूरा एक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन द मिरर सेक्शन वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। Deepika, outstanding, and this is just the beginning. Yes, sir. I'm looking forward to it. क्या बात है। दीपिका, मैं आपके बारे में क्या कहूँ, मैं इतना ही कहूँगी, मुझे बस इतना टेंशन रहता है क्योंकि एवरी टाइम यू जंप, एवरी टाइम यू आर डूइंग समथिंग विद अ बैक बेंड, समथिंग विद समथिंग, आई फील लाइक आई एम गेटिंग अ बैक एक, बिकॉज मैंने आपकी लास्ट हफ्ते से
1 BHK वाली जर्नी देखी है। सर एक 1 BHK होता है ना सर, 1 BHK उतना सामान लेके जाती है सर वो रोज। एक बैग होता है उसका और साथ में बेबी भी उठा के लेके आती है सर। रोज रिहर्सल हॉल में ऐसी आती है सर। चलो वो खुद अपने बेबी के लिए सब कुछ करती है। उसने सब खाने का सामान लेके घूमती है सब। इंडक्शन है सर खुद का, इसके अंदर कुकर है, दाल राइस सब रखा है उसने ताकि वो तुरंत खाना खिला सके इसे। ख्याल उसके पीछे का कृषा के लिए एंड मुझे इससे भी बेहतर करना है और अपने आप को आगे लेकर जाना है, बिकॉज एक थोड़ा सा ब्रेक आने के बाद वो आपके परफॉर्मेंस पे साफ साफ झलकता है। सो वेरी वेरी वेल डन, इट वाज अ ब्यूटीफुल एंड आई प्लीजिंग एक्ट, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं, बस दोनों जन थैंक यू मैम, थैंक यू सर। भावना, यस सर। लास्ट टाइम विवेक दीपिका के साथ परफॉर्म किया था। काफी सारे एडजस्टमेंट के साथ परफॉर्म किया था। इस बार आपका कैसा एक्सपीरियंस था? सर ऑफ कोर्स सीजन 2 में मैं आपकी टीम में थी और दीपिका दी तब मुझे ओह माय गॉड, मैं तो बोलना भूल गया, सो सॉरी। ओ यार, जहाँ मुझे असिस्ट करी थी DID में, भावना वाज कंटेस्टेंट, इंटरचेंज हो गया, शी वाज टीचिंग रिवर्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तो रोल रिवर्सल हो गया। ओह माय गॉड। सेम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, अभी भी वैसे ही हैं, प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग है, लविंग है। और किसी ने कहा है कि एक माँ बनने के बाद ना एक औरत की ताकत दुगनी हो जाती है। शी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, मुझे संभालती हैं, कृषा को संभालती हैं, उसका खाना, हमारी रिहर्सल्स सब अकेले मैनेज करते हैं। प्रॉप पे चढ़ने से पहले वो प्रॉपर ऐसे पोस्चर्स में बैठे हैं और ऊपर जाते बोल रहे हैं कृषा ने पॉटी नहीं किया अभी तक। आप एक्ट पे ध्यान तो कर लेगी, वो पॉटी बाद में। सो शी इज कॉन्स्टेंटली, शी इज जस्ट थिंकिंग अबाउट हर। आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव हर एज माय सुपर मॉम। आज इनसे बहुत कुछ सीखना है। क्या बात है यार, फैंटास्टिक। आज दीपिका की मम्मी भी यहाँ पर आई है। मैं चाहूंगा प्लीज स्टेज पर आ जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए दीपिका की मम्मी के लिए। आइए। तो मम्मी जी आपको कैसे लगा? अच्छा लगा। एक्चुअली मामा पहली बार आई है ऐसे। जाहिर है कि आप साथ में है तो उनका थोड़ा भार कम हो गया होगा। यस मैम, डेफिनेटली हेल्प मिली है। रिहर्सल बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। थोड़ा बहुत अभी क्या है ना, हम दोनों का उसको संभालने का तरीका डिफरेंट है, दैट्स इट। जैसे कि थोड़ी मम्मी पुराने ख्यालात की है ना, तो उनको कैसे अभी मैं पूरा टाइम अभी डायपर पहना के रखती हूँ, तो उनको थोड़ा जमता नहीं है। ऑल टाइम पूरा टाइम आप डायपर के साथ रहेगा, बच्चे को थोड़ा सांस लेने की तो जगह रहनी चाहिए ना। पूरा लाल लाल हो जाता है, रैशेस आ जाते हैं। मैंने बोला उतना तक तो मैं नहीं, ऑफ कोर्स ये नहीं करूँगी। मैं उसको अभी पढ़ाती थी, तो वो जब वो 1 साल की भी नहीं हुई थी ना, मैं थोड़ा उसको पहले ही बस जब टाइम मिलता था बैठे बैठे बस मैं बोलती रहती थी। मुझे पता है वो नहीं सुन रही है, उसको समझ में भी नहीं आता होगा, तो मैं बोलती रहती थी। उसमें मेरी मम्मी बोलती थी कि बस करो, उतना क्यों उसको प्रेशर दे रहे हो, ज्यादा लोड हो जाएगा सिर पे। मैं ऐसे इसको कैसे उसको समझ में भी आता रहेगा कि उसको कुछ कि भाई मम्मी बहुत ज्यादा सिखा रही है, सर दुख रहा है, मम्मी चुप बैठ जाओ अभी। आपके मम्मी ने जैसे परवरिश की, वो बच्ची तो हमारे सामने खड़ी है जो सुपर मॉम है, तो उनका तरीका भी गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और बिल्कुल आप नहीं, जैसे उनको संभाल रहे हो वो भी गलत नहीं है। और आपके दिमाग का स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो गया है और बच्ची देखो खुश है, है ना? उनको एक मेरी नजर उतारनी थी। नजर उतारनी है? अरे दोनों की नजर उतारो।
Fantastic. Thank you so much, Mummy. Thank you so much, and thank you so much, Deepika. Well, judges, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा that सुपर मॉम बबली एक इंजरी की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी. She's been injured, so मैं सबसे पहले चाहूँगा कि सुपर मॉम बबली प्लीज मंच पर आ जाए. क्या हुआ बबली? क्या हुआ? हेलो सर, मुझे चोट लगी है, मैं आज परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी. कैसे? जो मैम ने बहुत अच्छे से मेरे ऊपर, मैम ने बहुत मेहनत की है मेरे लिए. अच्छे से पहले 1 2 3 4 क्लीन दो. मैंने भी बहुत प्रैक्टिस कर रही थी मैं, लेकिन मैं किलो के ऊपर प्रैक्टिस करने के टाइम में मैं मतलब कील पे पैर आके मुझे चोट लग गई है सर. माय गॉड. तो डॉक्टर के पास गई. जख्म काफ़ी गहरा है, चलना भी डिफ़िकल्ट होगा. विदाउट नेल्स अगर उनको ट्राई करना है तो वो कर सकती है, बट अगर पेन हुआ तो मैं एडवाइस करूँगा कि 15 से 20 दिन जख्म भरने दे, और एक बार जख्म भर गया फिर वो वापस डांस करे. तो मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा है, क्योंकि आज सपनों का शुभारंभ है, लेकिन शायद मेरा कहीं ना कहीं रुक गया है. तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है. मुझे सर से पूछना है, आज मतलब ग्रैंड प्रीमियर है, तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाई तो आप मुझे निकालोगे तो नहीं आप लोग. तो मुझे मतलब ये टेंशन हो रहा था, तो मैं रो रही थी. मेरी बेटी आके बोली कि माँ आप मत रो, आपकी जगह मैं परफॉर्म कर दूंगी, मैंने साकी प्रैक्टिस किया है. बबली, ये एलिमिनेशन राउंड बिल्कुल भी नहीं है, बस ये गृह प्रवेश था. और सब हम लोग देखना चाहते थे, एक दूसरे से मिलना चाहते थे, बस यही है. पर तुम्हें हम निराश नहीं करेंगे. आओ हमारे साथ एक समोसा खा लो. आ जाओ. थैंक यू सो मच. सपनों का शुभारंभ है ना, तो शुभारंभ तो करना पड़ेगा. डांस तो नहीं किया, खा लेते हैं. भूख लगी जोरों की भूख लगी. आओ पहले. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट एपिसोड में बहुत अच्छे से मेहनत करके करूंगी सर. हमें पूरा यकीन है आप अगले एपिसोड में पूरा बबली धमाल हमारे सामने रखेंगी. बबली रहेगी. बिल्कुल. ऑल द बेस्ट माय डियर. ऑल द बेस्ट. क्या बात है. चलो यार आगे बढ़ते हैं. और सर क्या? सर क्या आ गया? गुटर से आ गया. कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा. भागो, क्या लाया है आज हिमालय जी ने आपके लिए, जरा देखते हैं. यस, एक और गिफ्ट लेटर भी है. पढ़ लूं? पढ़ लीजिए. आहा, इरशाद फरमाइए. सनसनासन हवा चली, दिल हो रहा है बेचैन. पता नहीं वहाँ एसी होगा कि नहीं, इसलिए भेज रहा हूँ ये फैन. वाह. आगे सर आपके लिए लिखा है. मेरे लिए? रेमो सर,
अगर आपको भी लिजेंड से उतना ही है प्यार, तो मेरी भागो को इस फैन से थोड़ी हवा कर दो ना यार। हैशटैग कूल लव। क्या बात है यार। मतलब प्यार का इजहार भी किया और काम भी करवाया। वाह। अरे न न न न न न न न मुन्ना ना, जिनके इतने सारे फैन, आज इस मंच पर वो खुद लगाएंगे किसी और को फैन। ओए होए, क्या बात है सर। जानना चाहूंगा, आपने आखिरी बार कभी लाइफ में, जिंदगी में ऐसा पंखा अपनी बीवी के लिए भी किया है? नहीं नहीं नहीं। तो ये पहली है? यस। आहा, क्या बात है। हिमालय जी की वजह से। देखिए, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। हवा के साथ साथ घटा के संग संग और रेमो चल। एक बार हिमालय जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार। कितने मतलब रोमांटिक हस्बैंड है यार।